तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ऑब्वियसली हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है वर्क एनर्जी पावर पे ही। हमने वर्क एनर्जी पावर पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जरूर देखिए ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है। हमने पिछली बार 4 क्वेश्चन कर लिए थे और ये हमारे साथ 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने उन 4 क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। You will really enjoy that video. Okay, चलो let's start. देखो इन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, लेट्स सी। इन्होंने बोला है कि देयर इज अ बॉक्स, देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ बॉक्स। इस बॉक्स पे इन्होंने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 200 न्यूटन का। और उसके कारण ये बॉक्स 15 मीटर दूर गया। ठीक, चलो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ भी बॉक्स पे 200 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके बाद बॉक्स में जो फोर्स लग रहा है ना वो घटने लगा। और घटते 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 कितना हो गया? 100 न्यूटन। मतलब इस पॉइंट पे 100 न्यूटन। और इन्होंने बोला है कि ये डिस्टेंस भी 15 मीटर ही है। और ये डिस्टेंस कितना था? ये भी 15 मीटर। मतलब आप क्वेश्चन समझ गए। स्टार्टिंग में 200 न्यूटन फोर्स लग रहा था, इसके कारण बॉक्स 15 मीटर आगे गया। उसके बाद फिर से बॉक्स पे फोर्स लग ही रहा है, बट इस बार फोर्स घट रहा है, लीनियरली घट रहा है, लीनियरली घट रहा है। ठीक है ना, लीनियरली डिक्रीजिंग। और जाके फोर्स कितना हो गया? 100 न्यूटन। ओके, तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द टोटल वर्क डन। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इंटीग्रेशन का यूज करो। इस रीजन में तो आप आराम से फोर्स वर्क निकाल लोगे। 200 इंटू 15, 3000। इस रीजन में तो बहुत ईजी है वर्क निकालना। ठीक है, इस रीजन में आराम से आपका आ जाएगा वर्क 3000 न्यूटन जूल। बट इस रीजन में आपको इंटीग्रेशन का यूज करना होगा और थोड़े बहुत और कुछ कांस्टेंट्स होंगे, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। थोड़ा ये मेथड लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा ग्राफिकल वे से अप्रोच करेंगे। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ ग्राफिकल वे यूज करना है, कहाँ मैथमेटिकल वे यूज करना है। तो यहाँ पे ग्राफिकल वे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ध्यान देना, लेट्स प्लॉट इट। इन्होंने बोला है कि पहला 15 मीटर फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। हम किसके किसी बीच प्लॉट कर रहे हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो अगला 15 मीटर है उसमें फोर्स लीनियरली घट रहा है और कितना हो गया? 100 न्यूटन। ये कितना है? 100 न्यूटन। ये ये हो गया 30 मीटर और यहाँ पे हो गया हमारा 15 मीटर। फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज टोटल वर्क। देखो, अब आपको दिख गया होगा कैसे सॉल्व करना है। इसे क्या करना है बताइए? बस इसका एरिया निकाल लेना है, बस एरिया निकाल लेना, क्योंकि पता है ना एरिया वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर एफ एक्स कर्व या एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है ना, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बताओ एरिया क्या होगा? तो एरिया क्या होगा? हम क्या करते हैं ना, इस रीजन का एरिया पहले निकाल लेते हैं स्क्वायर का। उसके बाद ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया निकालेंगे, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 200 इंटू 15। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक है 200, यहाँ से यहाँ तक है 100, तो 300 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है? 15। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको आएगा 5250 जूल। मतलब कितना इंटरेस्टिंग और कितना शॉर्ट ट्रिक। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है ग्राफिकली। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफिकली डील करना बहुत फायदेमंद होता है। सही है ना। बाकी आप इंटीग्रेशन से भी ट्राई करना, जो तरीका मैंने बताया वही तरीका लगाना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ब्लॉक है जिसका कि मास m है। ठीक है ना, एक ब्लॉक है जिसका कि मास क्या है? m। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, मतलब ये देखो, ये इस तरह से एक ब्लॉक है। एक मिनट, लेट मी यूज माय पेन। ओके, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, और इसका मास क्या है? m। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी। कुछ देर बाद ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। इसमें बोल रहा है कि ये ब्लॉक है जिसका कि इंक्लिनेशन है, वेज है जिसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। अब यहाँ पे भी एक ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी v है। ये कुछ दूर गई और अल्टीमेटली जाके रुक गई, शायद यही है। ठीक है, चल यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो बेसिकली ये 2 सिनेरियो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, पढ़ लेना, शायद यही है सब कुछ। ओके, तो इन्होंने देखो पूछा है
कि क्या डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी सेकंड सिचुएशन इज स्मॉलर देन द मैकेनिकल एनर्जी इन द फर्स्ट सिचुएशन। मतलब यहाँ जो डेल्टा एम होगा 1 होगा और या डेल्टा एम 2, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, जरा खुद सोचो। देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ना कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, हीट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण अल्टीमेटली वेलोसिटी जीरो हो गई, तो सारा का सारा मैकेनिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा है, सही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा एम, तो आपको दिखेगा क्या होगा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियली माइनस, मान लेते हैं ये हाइट एच, क्या हो जाएगा एम जी एच। यहाँ पे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इतना है, क्योंकि देखो ये इनिशियल था, ये फाइनल है, इनिशियल माइनस फाइनल, हमें चेंज से मतलब है तो। और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एम वन क्या होगा बताओ, इट्स सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ चेंज किसमें ज्यादा है, पहला या दूसरा? ऑब्वियसली पहले वाले में चेंज बहुत ज्यादा है, दूसरे वाले में चेंज कम है। क्योंकि देखो पहले वाले में ना सारा का सारा मैकेनिकल एनर्जी हीट के फॉर्म डिसिपेट हो गया, दूसरे वाले में भी हीट के फॉर्म डिसिपेट हुआ, दूसरे वाले में भी फ्रिक्शन है। बट एक और चीज हुआ ना, क्या इसकी हाइट बढ़ गई, तो मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस केस में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कम है। तो क्या हमारा स्टेटमेंट सही है, डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सेकंड सिचुएशन इज स्मॉलर देन द फर्स्ट, इट इज राइट, ठीक। तो मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक। चलो स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। देखो स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली बहुत लाइक कह सकते हैं कि स्टेटमेंट में कुछ दम है नहीं, हमें पता है ना जो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस। ना ब्लॉक में बदलाव आया, ना वेज में बदलाव आया, ना सरफेस में कहीं कुछ बदलाव नहीं आया। तो सरफेस में कहीं बदलाव नहीं आया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, ये सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन का एक पार्ट मिसिंग है यहाँ पे, फाइंड नॉर्मल एट क्यू, ये बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन में पूछा। देखो देखो इनिशियली एक बॉल यहाँ पे था, ब्लॉक यहाँ पे था, वो ब्लॉक इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब ये एंगल 30 डिग्री है या पार्टिकल ये ब्लॉक क्यू पे है, तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेट नॉर्मल। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, हम हो जाए। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि यहाँ से रेस्ट पे रिलीज किया गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, मान लेते हैं v, वेलोसिटी टेंजेंशियली होगी और v होगी। कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कभी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता हो दूसरे पॉइंट पे निकालना हो क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो यहाँ पे ये मत लगा देना के इनिशियल प्लस के पी इनिशियल इस के फाइनल प्लस पी फाइनल, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन भी है, यहाँ फ्रिक्शन भी है, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम उस तरह से नहीं लगेगा। देखो हम कैसे निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे बताओ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज डेल के, इसका यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, mg वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, और डेल के क्या बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली जीरो था। एम जी द्वारा कितना वर्क हुआ बताओ, एम जी एच, और देखो एच कैसे निकलेगा, तो देखो एच हमारा ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है एच, यार सही से बन जा भाई, ठीक। एच हमारा ये डिस्टेंस एच, एच की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताना, आर साइन 30, सिंपल, एम जी आर साइन 30। ये देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा एम जी डिस्प्लेसमेंट है एच, ठीक है। फ्रिक्शन ने इन्होंने बोला है फ्रिक्शन ने वर्क किया है 150, देखो फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है, इट इज बिकम हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब इन्होंने m1 रखा है, g की वैल्यू 10 रखी है, r 40 रखा है, इट्स 1/2 माइनस 150, m1 है v स्क्वायर, ठीक है।
इट विल बिकम 200 माइनस 150 इंटू वी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से वी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 100 एंड वी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है तो बताओ। वी इज व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड। वी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल चाहिए ना अपने को, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सोचो। नॉर्मल निकालेगा सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, यहाँ पे बना लो, सिंपल। अब तो सिंपल एनवेलप का क्वेश्चन कैसे करते, इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, नीचे की तरफ mg लगेगा। ओके, और कोई फोर्स लगेगा, हम इसी ब्लॉक पे बैठ जाते हैं। क्या लगेगा बताओ, mv स्क्वायर बाय आर, बाहर की ओर, है ना। और क्या लगेगा, देखो इस डायरेक्शन के लॉन्ग लगेगा mg। देखो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो गया, और ये 60 तो ये भी 60। इधर से हमारा हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा mg साइन 60 और इधर हो जाएगा हमारा mg cos 60। अब देखो अगर हम इस पे बैठ के देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, 0। तो मतलब नॉर्मल किसके बराबर होगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स इक्वल्स टू रेडियली, सॉरी नॉर्मल किसके बराबर होगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स। ठीक है ना, तो n हमारा नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस क्या है, mg cos 60 प्लस mv स्क्वायर बाय r। ठीक, जस्ट सॉल्व इट। m1 है, g की वैल्यू 10 है, इट इज हाफ। m1 अगेन है v स्क्वायर 10 स्क्वायर बाय 40, सॉल्व इट, विल बिकम 7.5। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअली एडवांस में ना क्वेश्चन दो चीजें थी। पहला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जब तक हम वेलोसिटी नहीं निकालेंगे तब तक नॉर्मल नहीं निकल सकता। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक नहीं है, दो क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर आप 2013 एडवांस पेपर चेक करोगे तो दिखेगा ये एक्चुअली एक नहीं दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी, दूसरे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज नॉर्मल। तो एक साथ हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो अब कुछ क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, मेंस के किए, एडवांस के किए। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा चीजें। चलो अब हम करते हैं पावर के क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पावर का लेते हैं। देखो पावर से बहुत सारा सवाल नहीं आता है, बट यू शुड नो। देखो इन्होंने क्या पूछा है कि एक, देखो अब इसको पावर को सॉल्व के क्वेश्चन से आराम से सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg, एक पार्टिकल है जिसका कि मास क्या है 0.2 kg। ओके, वेरी गुड। इज मूविंग इन वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, और इस पे जो पावर डिलीवर हो रहा है ना वो 0.5 वॉट। अब इनिशियल स्पीड इसकी क्या है 0। तो इन्होंने पूछा व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड। इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी 5 सेकेंड। ठीक है, t बराबर 0 पे स्पीड 0 थी। देखो अब क्वेश्चन ना थोड़ा, जो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ देते हैं। आप सोच रहे हो ये पावर का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये पावर का क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ देखो बेसिकली आप वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाओगे तो सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज डेल की। ऑल फोर्सेस के द्वारा वर्क कैसे निकालेंगे, पावर इनटू टाइम इस डेल के। डेल के क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, यहाँ वेलोसिटी भी मान लो। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 पी टी बाय एम। पावर पता है आपको, टाइम कितना है 5 सेकेंड, मास पता है आपको। सो लेट्स सॉल्व इट। मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, लाइक क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है आई थिंक 5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 5 मीटर पर सेकंड। वो पावर पता है, टाइम पता है, मास पता है, पुट कर दो। चलो आपको समझ में आ गया। ध्यान देना इस तरह से क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा भी सोच लेते हैं ना कि कैसे हम वर्क निकाल सकते हैं तो काम हो जाता है। चलो देखो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है पावर पे। देखो पावर को कभी कभी ना लोग मिक्स कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल बात है। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन रहने का मैक्सिमम चांस है, और इससे नहीं आया तो वर्क में वेरिएबल फोर्स से आएगा। तो दोनों टॉपिक बड़े अच्छे से कर लो। तो अगर टाइम है तो वर्क पावर भी अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत। देखो बोला है एक 60 एचपी का एक मोटर, कितना एचपी का मोटर है 60 एचपी। ये क्या कर रहा है, ये किसी चीज को उठा रहा है। ठीक है, किसी चीज को उठा रहा है, एक लोड को उठा रहा है। इस लोड का वजन कितना है 2000 किलो। ठीक है,
और फ्रिक्शन जो यहाँ पे है ना, वो फ्रिक्शन भी है साथ में, कितना 4000 न्यूटन। तो पूछा है कि व्हाट इज द इफ द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ एलिवेटर इज एट फुल लोड, तो स्पीड क्या होगी एलिवेटर की। चलो यही पूछा है ना सिंपल। अगर तुम ध्यान से देखो तो मोटर को सिर्फ ये 2000 किलो को उठाना नहीं है, मोटर को एक और काम करना है, 4000 न्यूटन को अपोज करना। तो मोटर का काम एक्चुअल में अगर हम देखें, मोटर पे जो फोर्स लग रहा है या मोटर जिस फोर्स को अपोज कर रहा है, वो फोर्स कितना है, 4000 न्यूटन प्लस 2000 इंटू 10 mg, मतलब 24000 न्यूटन। इतने फोर्स को अपोज करके मोटर एलिवेटर को ऊपर खींच रहा है, इतने फोर्स को ऊपर अपोज। तो पावर इन्होंने पूछा है। अच्छा वेलोसिटी, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, पावर बाय फोर्स। पावर कितना है हमारा 60 एचपी, 1 एचपी 746 वाट होता है। फोर्स कितना है हमारा बताओ, 24000 न्यूटन। लेट मी चेक इट्स आंसर। हाँ इसका आंसर है हमारा 1.9 मीटर पर सेकंड। देखो इस तरह का क्वेश्चन, पावर के क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो बन जाएगा। पावर के क्वेश्चन ज्यादातर 1 लाइनर 2 लाइनर ही होते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लेकिन सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या था कंसेप्ट, कि एलिवेटर जो अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, मतलब मोटर जिस भी फोर्स को अपोज कर रहा है, वो फोर्स की वैल्यू 2000 किलो नहीं है बल्कि 24000 न्यूटन है, ठीक है। चलो शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट। ये भी एक बहुत सही क्वेश्चन है। हमने देखो इजी इजी क्वेश्चन नहीं लिए पावर का, तो ऐसा नहीं पावर से टफ टफ ही पूछा जाता है, इजी भी पूछा जाता है, लेकिन हमने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ले लिया। देखो इन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कांस्टेंट पावर सोर्स के द्वारा मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा होगा और इसका पावर क्या है, कांस्टेंट। तो पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा। देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन। एक चीज आपको पता है ना, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला वेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसका भी यूज करोगे ना तो आप अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाओ। ये फॉर्मूला बेस्ट है यहाँ पे, एफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। वन डायमेंशनल मोशन है इसलिए एफ डॉट वी नहीं लिखा मैंने, एफ इनटू वी सीधा। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखो हमें क्या चाहिए, एस टी कर्व चाहिए, एस टी कर्व। तो हमें इस एक्सप्रेशन को तोड़ना होगा, एफ को लिख देते हैं एम ए। अच्छा ए को क्या लिख सकते हैं हम, डी वी बाई डी टी। अच्छा ए को क्यों तोड़े, क्योंकि देखो हमें टाइम भी चाहिए ना, इसलिए डी वी बाई डी टी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी डी टी इज एम वी डी वी। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करते तो ये क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। बस यहां से हो गया, ओके। पावर इंटू टाइम इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब अब अगला स्टेप क्या हो सकता है मेरा बताना, व्हाट वी कैन डू। हमें देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाए, सही है। हम देखो क्या करते हैं ना, वेलोसिटी को लिख लेते हैं 2pt बाय m का रूट, ये हो जाएगा। अब वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। इसको सॉल्व करो, रूट अंडर 2p बाय m और इंटीग्रेशन ऑफ t हाफ dt। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3 बाय 2। अब s और t में ये रिलेशन आ गया, आपका कर्व ड्रॉ कर लो, इट्स सो सिंपल। क्या स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, जी नहीं। s का पावर t का पावर 3 बाय 2, क्या ये कर्व कांस्टेंट स्लोप कर्व होगा, जी नहीं। क्या ये कर्व होगा, देखो ये कर्व ये कह रहा है कि बाद में जाकर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, बाद में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा। तो बेस्ट हमारा क्या है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तभी होता जब इस टाइप का रिलेशन होता है के टी प्लस, ये तो हो नहीं रहा। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाद में जाकर कांस्टेंट हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट आंसर इज दिस। सो आई होप हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। ये देखो ये बहुत मोर देन इनफ है वर्क एनर्जी पावर के लिए, आपके मेंस के लिए, इवन एडवांस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने एडवांस से बहुत अच्छे क्वेश्चन करे। सो अब आप खुद से ट्राई करो, वर्क एनर्जी पावर के सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।